बताइए, आए हुए हैं 3 गंगा द्वारा झलूदास जो हमने पहले कॉल किया था, वो सर आए हुए हैं, सर उनसे बात करनी थी। यहाँ की स्थिति बताइए। प्रणाम सर, माइक दिन हम पवन सिंह BRP रंगला चौक बोले सर। बहुत यहाँ को खराब स्थिति है सर, पूरा ग्राउंडिंग अप्रोच में है। व्यवस्था बताइए। जी और व्यवस्था है, काफी व्यवस्था है सर। उसको पूरा डिटेल में बताइए सर। हम हाँ जी 34 हेडमास्टर 34,540 में है सर। जी ओके सर, ओके सर। ओके, अब पूरा डिटेल रख लिए है सर, पूरा डिटेल हम ठीक है, ओके 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 ठीक है। लीजिए देखिए, हमारे DO साहब का आश्वासन हुआ कि आप ये लोग एक एप्लीकेशन दीजिए, आज ही उसका सस्पेंशन का ऑर्डर निकलेगा। ठीक है सर, तुरंत व्यवस्था के बारे में व्यवस्था के बारे में मैंने प्राधिकारी को भी बात करवाए थे, हम बता दिए हैं। आप एप्लीकेशन दीजिए, हमारे महोदय बोले कि आज ही हम उसको सस्पेंड करेंगे, ठीक है। बाकी बात आप लोग लिख के दीजिए, आपके आवेदन के अनुसार ही जो कुछ कार्रवाई होगी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। लिखो और कागज स्टार्ट करो। इधर महिला शौचालय से मैम तो शौचालय ये रिकॉर्ड हो जाएगा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आपको दिखा रहा हूँ न्यूज राइट से। यहाँ जो है मध्य विद्यालय चिंतेगा देरा झलूदास टोला में अभिभावकों के द्वारा जो है हंगामा किया जा रहा है। हंगामा का क्या उद्देश्य है आपको जो है अभिभावक से पूछते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपने जो स्कूल में तालाबंदी किया है किस कारण से, क्या आप क्या चाहते हैं? हम लोग सर स्कूल में तालाबंदी नहीं किए हुए, इनको बुला के स्कूल की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ स्कूल के सरकारी योजनाओं के नाम पे लूट मार मची हुई है, और ग्रामीण ये जो सरकार की ये जो योजना है मध्य विद्यालय की ग्रामीण विकास की, ग्रामीण गरीब विद्यार्थी गरीब शिक्षा की, यहाँ इसके नाम पे मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। ना कोई पढ़ाई है, ना कोई लिखाई है, सिर्फ यहाँ मतलब सरकारी योजना का सिर्फ लूट मार मचा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक मिले हुए हैं सारे। और यहाँ ना तो सुविधा, यह शौचालय आपको दिखा सकते हैं सर, यहाँ ये स्कूल की ये शौचालय है, देख सकते हैं आप किस स्थिति में है। ये शौचालय है, आपको पता चलेगा ये क्या स्थिति है। यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा, हर एक चीज का पैसा खा दिया जाता है। इधर सुधार करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, हम लोग सुधार करना चाहते हैं। आप लोगों को एक कमरा दिखा रहे हैं जो विद्यालय जैसा नहीं लगता है। लगता क्या है कि यहाँ पे पालन किया जाता है। ये कृपया सर को बोला आप देख रहे हैं यहाँ लगता है ऐसा है कि यहाँ की पढ़ाई में यहाँ पर पालन किया जाता है। यह जो है आपको हम यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि सर ऐसा भी कोई व्यवस्था रहता है विद्यालय में कि ऐसा विद्यालय? सर ये भी अच्छा सर, आप ये बताइए पालन का क्या विद्यालय में ऐसा व्यवस्था, ऐसा रूम होना अनिवार्य है क्या? आप बता सकते हैं? आपको इस ऐसा रूम देख के कैसा लगता है सर? आपको लगता है सर कि यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया जाता है के दौरान? पालन क्या लगता है कि पशुपालन का घर हो। आपके जो है शिक्षा विभाग से आए हुए हैं, इन्होंने खुद कहा कि ये रूम जो है लगता है कि मुर्गी पालन जैसा है, और विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? आपको स्कूल के आगे और स्कूल की स्थिति से वो साहब यहाँ दे दिए अच्छा है।
के सुबोधे हाजरी छ या खाली सुबोध छ हाजरी और शिक्षक शिक्षिका का बापक गेल छ नमस्कार, मैं विकास कुमार आपको यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारा सहयोगी अभिजीत कुमार दिखा रहे हैं तिनटंगा दियारा दक्षिण पंचायत के मध्य विद्यालय दुर्गा स्थान से, जहां पर कि माननीय बिहार के मुखिया जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, उनकी शिक्षक के द्वारा व्यवस्था का धज्जियां उड़ाते हुए ग्रामीणों ने हर चीज़ से अवगत कराया और स्कूल में तालाबंदी किया, जिसके बाद काफ़ी ग्रामीण कई घंटों तक स्कूल में शोरगुल करते रहे। उसके बाद अधिकारियों से फ़ोन पर बातचीत किया। उसके बाद बीआरपी से पवन सिंह मौके पर जांच में आए, उन्होंने जांच किया कई कमरों को, और ग्रामीणों ने जब दिखाया तो खुद पवन सिंह ने कहा कि यह पशुपालन जैसा घर है, इसमें से शिक्षा का दीपक कैसे जल रहा है पता नहीं, एकदम से बेघर के तरह कई कमरा था, जबकि कक्षा 8 तक है, उसमें ना तो डस्टर का व्यवस्था है ना खल्ली का व्यवस्था है। इनके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि न विद्यालय कभी समय पर खुलता है और न विद्यालय में समय पर छुट्टी बच्चों को होता है, खुलता है कब बंद होता है कब, इसकी भी कोई जानकारी नहीं देते हैं शिक्षक महोदय सब। उनके बाद ग्रामीणों में वरिष्ठ इसी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब विष्णुदेव प्रसाद शर्मा ने जब जांच किया तो उसमें से मात्र एक शिक्षक सुबोध कुमार दास मौके पर उपस्थित थे, बाकी शिक्षक नहीं थे उपस्थित। इस कड़ी में भी काफ़ी ग्रामीणों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उसके बाद ग्रामीणों ने बीआरपी पवन सिंह को डीओ साहब से बात कराया तो डीओ साहब ने आश्वासन दिया कि उनका तुरंत लिखित शिकायत दर्ज कराइए और सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला जाएगा। इसके बाद भी ग्रामीण शांत नहीं हुए, उन्होंने सबों की मदद से एक आवेदन तैयार किया, जिनमें से कई जनप्रतिनिधि, सरपंच विष्णुदेव प्रसाद शर्मा, पंचायत समिति के सदस्य तथा कई वार्ड ने हस्ताक्षर किया। इनके बाद यहाँ से जो शिक्षित प्रबुद्ध ग्रामीण थे, इनमें से काफ़ी छात्रों की संख्या बताया जा रहा है। छात्रों का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। वो सब छात्र, एक आवेदन तैयार किया गया, उनके बाद उन आवेदन को लेकर के वो सभी छात्र प्रखंड कार्यालय, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय गए और वहां जाकर उन्होंने अपना शिकायत दर्ज कराया तथा अनशन पर भी बैठने का धमकी दिया। उसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया। और उनके बाद ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि दियारा क्षेत्र सुदूर इलाका होने के चलते जब यहाँ विद्यालय खुलता था तो जो बच्चे को प्रत्येक शुक्रवार को सेब और अंडा दिया जाता था वह भी कभी नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके बदले में यहाँ बच्चों को सड़ा गला केला का आहार दिया जाता था, जो कि ग्रामीण काफ़ी दिनों से इन बात को लेकर शिकायत नहीं दर्ज करा रहे थे। लेकिन आज ग्रामीण उग्र हुए और उन्होंने सब कुछ खोल कर रख दिया। एक ऐसे व्यवस्था में किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा बिहार में, यह तो आप इन तस्वीरों से भी बता सकते हैं। इनके अलावा ग्रामीण के जो युवा थे उनका कहना था कि कक्षा 8 है और इनमें से कई जॉबमैन भी युवा थे जो कि कई रेलवे से जॉब में हैं और कई युवा शिक्षित बेरोजगार हैं, उनसे रहा नहीं गया। उनके बाद एक और संगीन आरोप लगा कि यहाँ का जो रामोतार बाबू जो कि इस विद्यालय के सर्वा हैं, प्रधानाध्यापक महोदय हैं, उनके बीच में एक और हैं जो कि कभी भी आके प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और जब उनका मन होता है इस पद को छोड़ के पुनः रामोतार बाबू को दे दिया जाता है। यह भी ग्रामीणों ने काफ़ी कहा। उसके बाद
बीआरपी से पवन सिंह ने एक एक कमरा का जांच किया और उनको जांच कराए। ग्रामीण में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस प्रकार से प्रधानाध्यापक रमोतार बाबू से भी बातचीत करा रहे हैं। उनके बाद से ग्रामीणों ने कई कमरों का जांच करवाने के बाद जब उन्हें आश्वासन मिला कि हाँ, डीओ साहब ने आश्वासन दिया कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा, उसके बाद ग्रामीण युवकों में से कई ऐसे लोग थे जो आपस में ही समझौता करने का प्रयास कर रहे थे कि अब इन विवादों को आगे न बढ़ाया जाए, यहीं तक सीमित कर दिया जाए। लेकिन कई जो कि ऐसे युवा थे जो शिक्षित थे जिन्होंने शिक्षा का महत्व सीखा है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोग यदि इन विद्यालय के पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर वापस नहीं जाएंगे और नहीं होगा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग धरना पर भी बैठने का काम करेंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि बीआरपी पवन सिंह से बार बार युवा स्टेटमेंट ले रहे हैं कि सर कैसे होगा, कैसे बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप कामना कीजिएगा। वहीं पवन सिंह बार बार ग्रामीण युवकों को आश्वासन दे रहे हैं तथा विद्यालय के जो रजिस्टर होते हैं, जो पंजी होते हैं, उनका एक एक करके पवन सिंह ने निरीक्षण किया। उनके बाद प्रधानाध्यापक रमोतार बाबू जो थे उनके साथ ग्रामीण एक डब्लू जी हैं वो भी थे मौके पर मौजूद और इन सभी ने प्रधानाध्यापक के अलावा बीआरपी पवन सिंह को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद में ग्रामीणों का जब गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, 7वें आसमान पर चढ़ गया, तो वो गांव में बुल कर कई वरिष्ठ से बुजुर्गों से अपने आवेदन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया और उसके बाद से उन आवेदन पर ग्रामीणों का भी सिग्नेचर लिया गया। जो सिग्नेचर की जाके सिग्नेचर युक्त आवेदन, जिनमें से सरपंच विष्णुदेव प्रसाद शर्मा हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कई वार्ड सदस्य हैं, इनके अलावा कई वयोवृद्ध ग्रामीण भी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में सरपंच विष्णुदेव प्रसाद शर्मा जो कि खुद मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इन सब कार्यों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए पंचायत वासियों को जागरूक करते हुए अपनी भागीदारी को अहम तरीके से निभाया है। उसके बाद उन्होंने भी ग्रामीण युवकों को सांत्वना दिया कि अब कार्रवाई निश्चित रूप से होगा और सबों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन देने का काम किया। यह विद्यालय भागलपुर जिला के रंगरा प्रखंड के अंतर्गत तिनटंगा दियारा दक्षिण पंचायत से जुड़ा हुआ है। वहीं एक और मसला इसी पंचायत में हुआ था, प्राथमिक विद्यालय कुतरू मंडल टोला से, जहाँ की सचिव के पद पर लगभग कई वर्षों से उषा देवी थी और उनका भी जब जांच आया तो वहां से फिलहाल उन प्रधानाध्यापक को पद से हटाने का आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों को। तो वहाँ हाल ही में आए थे बीओ साहब, समीक्षा बैठक की और बैठक करके वो गए ही थे कि यहाँ दूसरे विद्यालय में भी ग्रामीणों ने जांच की मांग किया। तो मौके पर बीआरपी से पवन सिंह आए और उन्होंने जांच का भरोसा बार बार दे रहे हैं ग्रामीण को और युवा जो है इन सभी चीज़ों का जानकारी अच्छे तरीके से ले रहे हैं। इन सबों का कहना है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस प्रकार से यहाँ की बेटियों के लिए काम न किया जा सकता है जब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा। वहीं नीतीश कुमार बार बार सरकारी विद्यालय में कई प्रकार की योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, बच्चियों के लिए साइकिल से लेके पोशाक, उसके बाद अभी जो आईए और मैट्रिक में फर्स्ट क्लास करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया है। तो आप ऐसे में कैसे फर्स्ट क्लास की कामना कर सकते हैं जबकि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही मौजूद नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के साथ में ये लोग दगाबाजी का काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री बार बार अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भरोसा बिहार वासियों को दे रहे हैं। वहीं लगभग कहा जाए कि 8 से 9 महीने बीत गए लॉकडाउन में तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। उसके बाद जब विद्यालय खुला तो ग्रामीणों ने जब इस प्रकार का हरकत देखा तो उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने आज काफ़ी संख्या में एकत्र होकर इस विद्यालय में शोरगुल किया तथा अधिकारियों को
हर जगह खबर किया अपने से फ़ोन से, तब जाके अधिकारियों में से यहाँ विद्यालय आए और इनसे भी इतना भी नहीं रहा गया तो ग्रामीणों ने डीओ साहब को फ़ोन लगाया और डीओ साहब से बातचीत हुआ। डीओ साहब से बातचीत किए बीआरपी के पवन सिंह ने, और पवन सिंह को ऐसा आश्वासन वहाँ से मिला जिला से कि बहुत जल्द इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जहाँ तक संभव होगा सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने शांत हुआ और शाम तक यह प्रक्रिया आवेदन के माध्यम से चलता रहा। हम आपको इन ग्रामीणों का आवाज़ इसलिए नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी शोरगुल है, इसमें से कोई भी आवाज़ साफ साफ आ नहीं रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ग्रामीण चिंतित और कहीं ना कहीं सुदूर दियारा क्षेत्र होने के कारण ये लोग अपने आप को उदास भी महसूस कर रहे हैं कि काश यदि यहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होता तो हम लोगों के भाई बहन भी अच्छे शिक्षा की कामना करते और वो एक दिन कामयाबी की इबादत लिख पाते, लेकिन ऐसा संभव दिख नहीं रहा है। इसी का आज हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ राइट चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आप सबों से हम एक मांग भी करते हैं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और नए देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप देख सकते हैं कि पवन सिंह से लिखित रजिस्टर का जांच भी करा रहे हैं और जांच कराने के क्रम में प्रधानाध्यापक रामोतार बाबू हैं, उनके बाद वो अपने रजिस्टर पर अपना जो उनके पास कोई कॉपी है बीआरपी के पवन सिंह वो उस पर नोट कर रहे हैं। कई व्यक्तियों का नाम भी आप देख सकते हैं उनमें से नोट हो गया और जो आज अनुपस्थित हैं उनके बारे में भी जानकारी दिया जा रहा है बार बार, और वो इस चीज़ को बखूबी से नोट भी कर रहे हैं। जब विद्यालय के कमरे का हाल देखा गया तो वहाँ बकरी का जो मतलब कि भेनौरी टाइप का होता है वो भरा हुआ था। तो इस पर जब पूछा मेरे सहयोगी ने कि क्या सर विद्यालय ये आप इसमें से अच्छे शिक्षा की कामना कर सकते हैं, तो खुद बीआरपी के पवन सिंह ने कहा यह तो लगता है कि पशुपालन जैसा हाल है यहाँ के विद्यालय का। तो इन सब चीज़ों को जब देखा जाए, जब ग्रामीणों ने आका अपने आप में, तो ग्रामीण भी हैरत में थे चूँकि ग्रामीण इन विद्यालय में आता जाता नहीं था और उनका इनसे कोई वास्ता नहीं था। लेकिन आज जब ग्रामीणों को कहीं ना कहीं ऐसा भनक लगा कि हम लोगों के क्षेत्र में जो शिक्षा का है वह दीपक सही से नहीं जल रहा है, इन सभी बातों को लेकर ये लोग एकत्र हुए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के चलते बच्चे को एक दिन के बाद एक दिन विद्यालय आने को बोला गया है। तो इन सबों के बीच कैसे से अच्छे शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण कामना कर सकते हैं, क्योंकि जब एक दिन भी बच्चा जाएगा विद्यालय में सही से पढ़ाई ही उनको नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से आप अच्छे शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण कामना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से सरपंच विषमदेव बाबू के अलावा यहाँ के जो छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब लगे हुए हैं और अधिकारी महोदय से एक ही मांग कर रहे हैं कि कब तक मेरे विद्यालय में दुरुस्त व्यवस्था हो पाएगा या हम लोग यूं ही अपने बच्चों के भविष्य के साथ भटकते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अच्छे आश्वासन आज मिला है इन ग्रामीणों को, और उनके बाद ग्रामीण ने वहाँ से आए तो वो चले गए सीधे ऑफिस। अपने घर जाने के बजाय इन लोगों ने सामूहिक तौर पर, जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आवेदन तैयार किया और वो लोग चले गए डायरेक्टली ऑफिस। आप देख सकते हैं खुद सरपंच विष्णुदेव प्रसाद शर्मा जो कि एक एक चीज़ को बारीकी से अधिकारियों को बता रहे हैं, तो जानकारी दे रहे हैं कि आज मेरे पंचायत के इस विद्यालय में मात्र एक ही शिक्षक सुबोध कुमार दास उपस्थित हैं, बाकी शिक्षक यहाँ नहीं है उपस्थित। आप इन वीडियो में भी विष्णुदेव बाबू का वक्तव्य सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब आज एक ही शिक्षक उपस्थित हैं, बाकी शिक्षक सब कहाँ गए। तो इन बातों से भी जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की